हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। तो गाइज, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, फाइनली ओला इलेक्ट्रिक हमारे चैनल पे आ गई है एंड वो भी लेकर आए हैं हमारे वैभव सर। तो वैभव सर से आज हम एक बार जो है वैभव सर के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कैसे क्या इन्होंने कैसे ये गाड़ी परचेज़ कर ली है एंड फाइनली आज इनके पास ये स्कूटर आ चुका है। तो कैसी इनकी फीलिंग है, बहुत वेट किया है सर ने। तो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे सर, छोटा सा हमारी ऑडियंस के लिए। हरे कृष्णा। हेलो अमन, हेलो गाइस, माई सेल्फ वैभव शर्मा और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, जिसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे। सो मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए था। और ओला जो स्कूटर है, ओला S1 Pro, सो दैट मीट्स ऑल ऑफ माई रिक्वायरमेंट्स विद इट्स स्पेसिफिकेशन। आपका सर घर से लेके ऑफिस तक का या फिर जिम तक का मतलब कितना टाइम? मेरा पर डे का अराउंड 70 km का रन हो जाता है। ठीक है। और कभी कभार वो 75, 80, 100 तक भी पहुंच जाता है। क्या बात है, अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर? 100 या ओके। सो अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर तक का आपका डेली का अप डाउन रहता है? अप्रॉक्सीमेट 70 पर डे और कभी कभार पीक में अराउंड 100 पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो पीक में अपन अराउंड 100 बोल सकते हैं। तो सर सबसे पहले हमारा सवाल यही रहता है, इनफैक्ट हमारी ऑडियंस भी यही जानना चाहती है कि आपने ओला इलेक्ट्रिक ही क्यों परचेज किया। मतलब मार्केट में आपको भी पता है, हमें भी पता है, प्लस हमारी ऑडियंस को भी पता है कि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, फिर ओला इलेक्ट्रिक ही क्यों? एक्चुअली अमन, जैसा कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ बाय प्रोफेशन। सो इंजीनियरिंग बेसिस पे मैं स्पेसिफिकेशंस जब रीड करी, कोशिश करी, जैसे एथर 450X था, वो मेरी रिक्वायरमेंट में बैठता था, बट रेंज उसके अंदर काफ़ी कम मिलती है मुझे। दैट इज़ अ गुड स्कूटर इवन। तो मैंने वो ट्राई किया, बट जस्ट ड्यू टू रेंज ओनली आई स्टडीड सम मोर। और उसके बाद मुझे जो ओला लॉन्च होने वाला था, इसकी भी मैंने डीप स्टडी की और फाइनली मुझे ओला S1 Pro मीट्स ऑल माय रिक्वायरमेंट्स एज आई सेड अर्लियर। यही मतलब एकदम ऑब्वियस सीधी सी बात है। इसी कारण से अमन मैंने इसके लिए वेट भी किया है काफ़ी। मैंने जून में बुक कराया था। ठीक है। और आज तक मतलब अभी मुझे जनवरी में डिलीवरी हुई है। तो मतलब रिसेंटली इन दिस मंथ ओनली आई हैव कंप्लीटेड 1100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो फाइनली मतलब 6 महीने इन्होंने वेट किया एंड मतलब वेट करने के बाद अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि वेट करने के बाद मतलब आप पे भी कर चुके हो, सारे काम हो चुके हैं, अब आपको 6 महीने वेट भी किया है आपने, तो वेट करने के बाद जैसे आपने ये व्हीकल ले लिया, आपको डिलीवरी मिल गई है, उसके बाद कैसा फील हो रहा है कि मतलब इसके लिए वेट करना वर्थ था या नहीं? वेट करना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल वर्थफुल था अमन। इवन आई एम हैप्पी दैट आई ओन दिस गुड व्हीकल। जैसा कि एक ट्रेंड भी चल रहा है कि नेम योर ओला S1 Pro, सो आई हैव नेम्ड इट रैम्बो। क्या बात है, रैम्बो। तो हम आज रैम्बो के पास खड़े हैं एंड रैम्बो के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले अब इसके साथ मुझे आप ये बता दीजिए, साथ ही साथ अब देखो लुक्स तो ठीक है, सबको पसंद आ रहे हैं इस गाड़ी के लुक्स। ठीक है कि हाँ, लुक्स की वजह से भी है, काफ़ी स्पेसिफिकेशन वाइज भी काफ़ी परफेक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके लिए आप थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी व्हीकल्स चलाए हैं और जितने भी मैं जानता हूँ, टेस्ट राइड किए हैं, उसमें मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें मिल रही है मुझे। और इवन इसका जो प्लास्टिक है, जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल वाइज इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो सर जैसे आपको नहीं लगता, देखो क्या होता है ना कि कई चीज़ों में देखो प्रोज भी होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो बॉडी पार्ट के बारे में ही मैं आपसे एक कॉन भी डिस्कस करना चाहूँगा। प्रो तो आपने बता दिया, ठीक है, आपको पसंद आया, मतलब बहुत कुछ चीज़ें। तो आप मुझे ये बताएं सर, अगर मान लीजिए ये एक सिंगल पार्ट्स हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स इन्होंने एक पार्ट में सेट किया हुआ है, राइट? तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए कहीं मतलब कोई मिसहैपनिंग में लाइक कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्योंकि आपने गाड़ी भी, आज हम जयपुर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, गाड़ी का बहुत दूर से आई है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऑडियंस भी जानती है, तो फिर ये कैसे होगा सही? देखिए अमन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे इसमें सिंगल पैनल्स जो यूज़ किए गए हैं, सो आई थिंक जब भी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो काफ़ी डिपेंडेंसी हो जाती है इंश्योरेंस पे, क्योंकि हो सकता है अभी तक इनका अमाउंट वगैरह मुझे नहीं पता है कि क्या सिनेरियो है, तो मेंटेनेंस किस तरीके से रहता है, बट बिल्कुल सही बात है। और कॉन्स इसके ये है, देखो मटेरियल वाइज इट्स वेरी गुड, मटेरियल जितना भी यूज़ किया है, बट इसमें जो डिज़ाइनिंग है, तो डिज़ाइनिंग के अंदर मुझे लगता है जैसे थोड़े थोड़े से आपको इसमें गैप्स मिलेंगे। हाँ, जैसे कि ये मैं देख पा रहा हूँ,
यहाँ पे देख पा रहे हैं। Material is काफी very चीज़ें। good. हम्म, Being an engineer, I know that even it feels sturdy everywhere. बट जितने भी जगह लॉक्स हैं सो वो आपको थोड़े से गैप्स मिलेंगे। एंड मैंने ओला से भी इंक्वायर किया, ओला से सर्विसमैन भी आए थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इट्स नॉर्मल इन दिस स्कूटर। ठीक है, तो मतलब अभी कोई तक प्रॉब्लम ऐसा- नहीं होगा। हाँ, अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत आई थी मुझे, यहाँ पे पैनल गैप मिला था एलईडी के नीचे, हाँ, जो एलसीडी के नीचे जो इसका डिस्प्ले बोर्ड है उसके हम्म। नीचे एकदम से, मतलब आफ्टर 20 डेज ये पैनल गैप आया था, अकर हुआ था। ठीक है। बट दे हैव दिस, मतलब उनका सर्विसमैन आया, सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। तो मतलब ये है कि आपको मतलब सर्विस से रिलेटेड अभी कुछ वो इशू। घर पे आए, इसको सही करके गए, हम्म। उसके बाद अभी तक ऐसा कोई है। तो आपने जब इंक्वायरी की थी वहाँ पे वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तब आपने इसकी रिक्वेस्ट रेज की थी, तो कितने दिनों में आ गया था सर्विसमैन इसके? नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे आ गया था। Next day। मतलब इतनी फास्ट सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो गाड़ी है, अब ये जो स्कूटर आप चला रहे हैं, इसके सिटिंग पोस्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मुझे पता है कि सेटिंग पोस्चर बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखें तो लाइफ में सबसे ज़्यादा काम हम सेटिंग का ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिसाइड स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। सो सिटिंग जो पोस्चर है, इससे बेस्ट सिटिंग पोस्चर मुझे नहीं लगता किसी स्कूटर में होगा। मेरी हाइट ज़्यादा है, 6'1" के अराउंड मेरी हाइट है। सो आई थिंक दैट, मैं सोच रहा था, मेरे पास पहले अदर जो स्कूटर था मेरा TVS जुपिटर था, तो उसमें मुझे सिटिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे हंच क्रिएट हो जाता था अगर लॉन्ग टाइम तक मैं चलाता था। ओके। सो मैंने सोच रखा था इस बार जब भी ये स्कूटर आएगा तो मैं इसकी सीट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराऊंगा, जिससे मैं लिफ्टेड रहूँ। Okay. तो मैं सपोर्ट अपने हिप्स के नीचे या इसकी सेटिंग में बढ़ाता, फॉर्म या कुशनिंग। बट जैसे ही ये स्कूटर आया, मैं जैसे ही इस पे बैठा हूँ, सो ये मेरी सारी प्रॉब्लम उड़ा दी इसने। क्या बात है। इसके अंदर सिटिंग पोस्चर बेस्ट है, और इवन इसकी जो सीट डिजाइनिंग है, लेंथ में थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसकी लेंथ जो है सीट की वो थोड़ी सी, हाँ, लेंथ मुझे भी कम लगी, क्योंकि हाँ। मैं बैठ नहीं पा रहा था पीछे ढंग से। बट आपके जो हिप्स को ये कवर करता है, आपकी बैक साइड, मतलब बैक जो हिप्स का बैक साइड है जो कवर करता है, तो इट्स इसकी विड्थ Very काफ़ी good। अच्छी है वैसे, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोट करी। अभी तक मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चला के देखी, इनफैक्ट बहुत सारे स्कूटर्स, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स चला के देखी, इतनी जो विड्थ है ना इसके अंदर, वो तो मुझे भी देखने के लिए नहीं मिली। बिल्कुल। तो काफ़ी यह बात आप सही कह रहे हैं। बहुत सही है, सिटिंग वाइज इट्स बेस्ट। अब एक क्वेरी है जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है और खुद मैं भी जानना चाहूँगा। अब ये जो सिंगल सस्पेंशंस का इसमें रोल है, ठीक है, अब जैसे सिंगल सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ किए हुए, इनफैक्ट फ्रंट में भी और रियर में भी, तो ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसा कंफर्ट है गाड़ियों? अब ऑब्वियसली ना अपन इंडियन रोड पे चलाते, तो इंडियन रोड तो सबको भी पता है कि कैसी होती है, मतलब बहुत बढ़िया है मैं कहना चाहूँगा। तो अभी फिर उसमें कैसा कंफर्ट के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो ये सिंगल सस्पेंशन कैसे काम कर रहा है आपके लिए? एक्चुअली अमन, मैं भी इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था जब मैं इसको ऑर्डर किया, इसके बारे में डीप स्टडी करी। सो आई वाज आल्सो क्यूरियस कि इन्होंने चेंजेस किए हैं सस्पेंशन में। जो कॉइल सस्पेंशन है उसे हॉरिजॉन्टल लिया है पीछे, और आगे टेलीस्कोपिक जो हमारा फोक होता है उससे हट के एक सिंगल सस्पेंशन पे इसको रिलाई किया है। बट लेट मी टेल यू, दिस इज बेस्ट ऑफ द सस्पेंशन इन मार्केट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस स्कूटर के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप इसको चार्ज कहाँ पे करते हैं? मैं इसको घर पे ही चार्ज करता हूँ। घर पे आपने आउटसाइड आपने वो लगा रखा होगा सॉकेट? आउटसाइड तक मेरा जो सॉकेट है उसको मैंने बालकनी में फिट करा दिया है, वहाँ से ले लेता है। अच्छी लेंथ है चार्जर की, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है। ठीक है। हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना हो जाता होगा इसका? जैसे इसका बैटरी कैपेसिटी अराउंड 3.9 किलोवाट है, सो अराउंड 4 यूनिट्स कंजम्पशन है। सो इसके चार्जिंग के साथ बहुत ही अच्छा है। इसका जो चार्जर है बहुत अच्छी क्वालिटी का चार्जर है। उसके साथ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जोड़ा हुआ है, एड ऑन है, कि वो ऑटो कट हो जाता है। ऑटो कट हो जाता है जब भी ये फुली चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वो ऑटो कट पे चला जाता है। मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काफी इलेक्ट्रिसिटी अच्छा दे रखा है कंजम्पशन इसका। नहीं होता उसके बाद। ठीक है। सो ये 4 यूनिट्स के अराउंड कंज्यूम करता है। मैं इसको टॉप अप करके चार्ज कर लेता हूँ जब भी घर पे चार्ज करना होता है। ठीक है। तो इसको चार्ज होने में वैसे कितना टाइम लगता होगा?
वैसे 6 और 6.5 आवर्स मेंशन है, तो बट मैंने ऐसे कभी ध्यान नहीं कभी दिया पूरा है। खाली नहीं किया हाँ। होगा तो कभी पूरा भरना नहीं पड़ा हाँ, ऐसा? अभी तक इसका रेंज इतनी अच्छी है कि अभी ठीक तक है, जरूरत तो नहीं आपने पड़ी लास्ट है। अभी रेंज कितनी ले ली है? देखिए रेंज भी मैंने एज सच इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, हम्म। बट अराउंड जो मैं देख पाता हूँ, मैं इसको कभी कभार स्पोर्ट्स मोड में, कभी हाइपर मोड में भी यूज़ कर लेता हूँ। हाइपर ठीक है। मोड में बहुत कभी कभार, स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा ज़्यादा, ठीक और है। नॉर्मल मोड में सबसे ज़्यादा। तो तो यहाँ अभी तक मेरे को जो लगता है ये 100 km के अराउंड मुझे इजीली दे देता है। 100 किलोमीटर तक का रेंज आपका कवर हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, तो कभी इसी आज तक दिक्कत नहीं आई है कि मेरे साथ ऐसा हो मैं इसको पैदल लेके आ रहा हूँ। वैसे भी ये स्कूटर वेट वाइज हैवी है अदर स्कूटर से, सो इसको ले जाना मुश्किल है, बट अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं पड़ी है। अभी चार्जिंग स्टेशंस आ जाएंगे, सो आई थिंक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बट आई डोंट अभी थिंक तो दैट नहीं। इट रिक्वायर्स अ चार्जिंग स्टेशन। ये घर पे चार्ज हो जाता है और रेंज सिटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो और इसके अंदर अब मैं एक बार लाइटिंग के बारे में पूछ लेता हूँ आपसे। लाइट्स का फॉक्स जो पड़ रहा है तो वो कैसा है, इसका मतलब लाइटिंग का एक्सपीरियंस कैसे, कभी रात में गाड़ी चलानी पड़ जाए तो वो कैसा है एक्सपीरियंस आपका? अमन देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा डे स्टार्ट होता है 4:30 से सुबह, सो मैं निकल जाता हूं, और 4:30 के अराउंड अभी विंटर्स है तो नाइट रहता है। नाइट ही रहता है। इसमें अगर आप हाई बीम पे लाइट को लेके जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काफ़ी बड़ा इवन कार लाइक आपको विजिबिलिटी मिलती है रोड पे, और बहुत इसकी वाइट लाइट्स हैं तो बहुत अच्छा LED आपको बल्ब्स सामने दिख जाता है। रोड हो, कोई व्हीकल हो, इवन अगर मैं अभी आपको इसके ऑन करूं इसकी लाइटिंग, तो आप सामने से देखने में आपको चलिए फ्रस्ट्रेशन वो मैं होगी। ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। तो इसी के साथ तो अब मैं बहुत अच्छा लाइटिंग का यहाँ पे ये अब ये जो जैसे इसके अंदर क्या है, कोई ग्राफिक नहीं है, कोई मतलब स्टाइलिश लुक देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। इंडिकेटर भी देखो बिल्कुल छोटे छोटे दे रखे हैं, ठीक है। तो मतलब एक जो प्रीमियम क्वालिटी का, अब एक अपन कह सकते हैं कि गुड, बैड, वेरी गुड, समथिंग, कुछ ऐसा, कुछ एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो तो। देखिए मुझे अमन एक ही वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो, मुझे सादगी पसंद है, और रैम्बो बहुत सादा है। सिंपल है। रैम्बो मुझे बहुत पसंद आया गाइस, सीरियसली। रैम्बो मतलब अपने ओला इलेक्ट्रिक का नाम ज़रूर रखना, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना कि आपने अपने ओला इलेक्ट्रिक का नाम क्या रखा है, ठीक है। तो अब सर बात कर लेते हैं। देखो ओवरऑल अपन ने क्या है कि सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए। एक लास्ट में मैं कौन ज़रूर पूछता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो आप कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहोगे कि नीड्स टू इम्प्रूव है या नेगेटिव है, कुछ भी है, तो वो एक बार मैं पूछना चाहूँगा। देखिए मैं पहले बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होनी चाहिए, सो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ इसके। इसकी टॉप स्पीड जो मैंने अभी तक चलाया हुआ है 117 kmph पे मैंने ये चलाया हुआ है। 117 मतलब 115 आई थिंक क्लेम्ड है, बट मैंने ये चलाया हुआ है 117 kmph पे। ठीक है। बाइक्स थी, 2 स्पोर्ट्स बाइक थी, रात का टाइम था और ऐसा माहौल बन गया था, तो स्पोर्ट्स चल रहा था, मतलब रेसिंग चल रही थी। फर्स्ट डे जिस दिन मेरे को ये शाम को डिलीवर हुआ था, उसी दिन मैंने दोनों बाइक्स को बीट किया वेरी इजीली। इवन इतनी हाई स्पीड पे अभी तक कोई व्हीकल को आप एडेप्ट, मुझे नहीं पता कि स्कूटर वाला जो मिडिल क्लास ओन करते हैं वो अडेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका हेलमेट जा रहा है और ना इतनी स्पीड हो जाती है। बाइक जो स्कूटर का कंट्रोल है तो आपको ऐसा लगता है हाँ कि क्या चला रहा हूँ मैं, बट उस टाइम पे भी इट्स वेरी स्टर्डी टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा कंट्रोल है, ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो दोनों साइड में ड्यूअल डिस्क है इसके अंदर, तो वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंट्रोल है और बहुत अच्छा क्विक रिस्पॉन्स है। और इसका जो डिस्प्ले हम देख पा रहे हैं, इतना बड़ा सारा डिस्प्ले तो लगा दिया है। आपको क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर चालू है, अभी चालू होनी बाकी है, तो फिर क्या ऐसा है कि जो आपको कुछ बताना चाहो और हमारी ऑडियंस को? भाई बहुत से लोग हैं जो बुकिंग के लिए बैठे हैं कि भाई बुकिंग करनी है हमें, लेकिन अब पता तो चले ओला इलेक्ट्रिक रियल में क्या है। भाई रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो वो बताइए सर, हमारी ऑडियंस बिल्कुल देखना चाहेगी उसको। अभी ये बेस वर्जन पे चल रहा है और अभी इसमें कुछ फीचर्स आना बाकी है, वो इसकी ऐप रिलीज होगी तब वो आएगा। तो बेसिकली ये है, अभी तक इसमें जो इतना इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुआ है, कभी कभार आपको ऐसा लगेगा ये लैग करता है। जैसे मेरे साथ जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली आती है हैंडल लॉक में। तो हैंडल लॉक में इसका जो बोर साइज है या आई थिंक, तो उसमें कुछ ऐसा लैग आता है कि कभी ये हैंडल लॉक नहीं करता है, और कभी कभार ऐसा बहुत बार होता है।
सो मेरे उस जो situation में सर्विसमैन थे उन्होंने बताया इसको रीसेट करना सिखाया, तो आई रीसेट इट। बट कभी ये रीसेट जैसे अभी काफ़ी दिन बाद हो किया है मैंने, आज ही किया था, और कभी कभार मेरे को दिन में बहुत बार रीसेट करना पड़ जाता है हैंडल लॉक के वजह से। तो ठीक है। उसमें मुझे स्टीयरिंग लॉक में, हैंडल लॉक में ये प्रॉब्लम आती है। तो जब हम ऐसे पॉट होल्स वगैरह से होके गुजरते हैं तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नॉकिंग साउंड आई या कुछ डिस्टर्ब हुआ या कुछ डैमेज हुआ, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत लाइट डैमेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हो गया। बट जब इसे देखा, चेक किया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, थोड़े टाइम बाद आफ्टर 20 डेज मेरे ये जो डैशबोर्ड है, पैनल है, हाँ, LCD पैनल, इसके नीचे एक गैप अकर हुआ था। ठीक तो है। सर्विसमैन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत क्विक रिस्पांस है ओला का, बहुत अच्छी सर्विसेज है। सो ही केम और उनके गाइडलाइन में था, तो उन्होंने कुछ टाई यूज़ करके और वापस से इसको बैलेंस कर दिया। इवन मतलब इसके आप देखें तो क्वालिटी वाइज इस जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है। बट हाँ, थोड़े लैग्स यही है, जो गैप्स हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लॉक दिया जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि कई जगह गैप्स है, मैंने ये इंक्वायर भी किया था, बट दे क्लेम दैट दीज आर नॉर्मल, दे आर नॉट गैप्स। ठीक है सर, उसके लिए सबसे थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना इन्फॉर्मेटिव मतलब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। सबसे पहले तो गाइज़ सॉरी फॉर दैट कि अभी मतलब हमारे को ये शूट अभी यहीं पे रोकना पड़ रहा है, एंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो गाइज़ आपका एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, इसीलिए इस शूट को अभी मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। थैंक्स टू रैम्बो ऑल्सो, क्योंकि इसने भी आज हमारा बहुत साथ दिया एंड फाइनली ये भी हमारे चैनल पर आज आ ही गया। तो गाइज़ इसी स्कूटर से रिलेटेड और भी वीडियोस सर के साथ, हमारे साथ और भी वीडियोस होने वाली है। तो गाइज़ चैनल से जुड़े रहिए, हमारे ऐसे वीडियोस बहुत आने वाले हैं अभी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, रैम्बो हमारा पसंद आया, एंड साथ ही साथ सर के साथ हमारा ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।